आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के ऊपर। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना। आप सभी एग्जाम का रिव्यू देख भी रहे होंगे। इतने दिन से एग्जाम हो रहा है। अब बहुत लोग एग्जाम देकर जब निकल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, 85 प्लस कर आए हैं, 90 प्लस कर आए, 95 प्लस तक कर आए हैं। आप बिल्कुल भी इनके चक्कर में मत पड़ना। सिर्फ अपना बेस्ट देकर आना है, जो आपने 2 साल तक पढ़ाई किया है उसके बलबूते पर आपको एग्जाम देना है। इनका रिव्यू देखकर आपको एग्जाम बिल्कुल नहीं देना है। यह बात याद रखिएगा। मेरा बात क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि 18 वाला ग्रुप डी के एग्जाम में अगर ठीक आपको याद होगा, आई थिंक सभी को पता होगा, 58 नंबर लाने वालों का भी सिलेक्शन हो गया था और 73 नंबर लाने वाले भी एग्जाम से बाहर हो गए थे। ये आप बहुत जन को पता भी होगा ये बात कि 58 नंबर लाने वाला भी अंदर, 73 नंबर लाने वाला भी बाहर। अब यहां पर सारा का सारा जो गेम है ना, वो नॉर्मलाइजेशन का है भाई। तो अपने बेस्ट के ऊपर देना है, वरना क्या होगा, अब आपको दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया बहुत लोग बोल रहे हैं एग्जाम से निकलने के बाद 85 90, तो मुझे भी इतना ही कर आना है। अभी मैं एक सैंपल दिखाऊंगा अभी आपको एक चीज। अब आप एग्जाम में गए और आपको आपसे 65 ही क्वेश्चन बन रहा है। आपको लग रहा है एग्जाम के टाइम या पढ़े हम कुछ और आ कुछ और रहा है, पेपर बहुत टफ आ रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात है कि नहीं मुझे तो 85 करना ही करना है, क्योंकि सभी रिव्यू में बोल रहे थे 85 90 कर आना है। अब आप क्या करें, उसके बाद आप पूरा का पूरा टिक मार कर आ गए। लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट निकल कर आया उस दिन पता चला आपका शिफ्ट के दिन नॉर्मलाइजेशन का गेम बहुत बड़ा हो गया है। और आप जिस शिफ्ट में बैठे थे उस दिन 65 नंबर लाने वाला बंदा भी इन हो गया था। तब उस दिन बहुत अफसोस होगा आपको। एक एक चीज बताऊंगा, उसके पहले बोलूंगा ना, चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाले घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपको मिलता रहे और आपके एक भी क्लास ना छूटे। और एक बात, टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहे। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है, सक्सेस की 98। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप सभी लोग। आपने, अगर मैं बहुत दूर ना जाऊं, बहुत दूर 28 29 30 की बात ना करूं, बहुत दूर ना जाऊं, तो 11 जो एग्जाम देकर आए हैं वो जानते हैं। और जो मैं पेपर करवाता हूं चैनल के ऊपर डेली का एनालाइज, वो 100% क्वेश्चन सही होता है। अब जो एग्जाम में पेपर छोड़कर आया है वो बोलेंगे नहीं ये पेपर नहीं था, कुछ क्वेश्चन नहीं थे, वो तो बोलेंगे पेपर खराब गया है। लेकिन आप 100 में से 90 लोगों से पूछोगे जो सिटिंग में बैठे थे, वो बोलेंगे भैया यही पेपर था, मैं क्वेश्चन अपने मन से नहीं जोड़ता हूं। ठीक है, जो बच्चे एग्जाम देकर निकलते हैं, 10-12 को एग्जाम देकर स्टूडेंट निकले और 10-12 स्टूडेंट बोल रहे हैं ये क्वेश्चन था, तब मैं बोलता हूं हाँ ये क्वेश्चन था, तब कंफर्म करवा क्वेश्चन करवाता हूं। तो एक बात तो पीडीएफ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है, इसमें डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं ज्यादा दूर नहीं, 11 जनवरी का, 11 जनवरी 11 जनवरी की बात करूं, कल की एग्जाम की बात करूं, तो आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कितना टफ था। आपको मैंने ये कल दिखाया था ना, पीडीएफ भी डाल दिया था टेलीग्राम वाले ग्रुप में। तो वहां पर आप बोल सकते हो गुड अटेम्प्ट जो है वो 65 से 70 के बीच में, ये आप बोलिएगा। अब सेकेंड शिफ्ट की बात अगर करूंगा, मैं पेपर दिखा रहा हूं अभी सेकेंड शिफ्ट का पेपर की बात करेंगे, तो वहां पर गुड अटेम्प्ट कितना है, 75 to 80 प्लस भी बोल सकते हो गुड अटेम्प्ट। क्योंकि यहां पर आप कोई भी चैनल ओपन कर देख लो, लेकिन टीचर का नहीं, जो बच्चे एग्जाम देकर निकल रहे उनकी बात कर रहा हूं। जो बच्चे एग्जाम देकर निकले 11 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, हर बच्चे के मुंह से सुनोगे कि पेपर में अटेम्प्ट कितना है, 65 70 60 अप्रॉक्स बोल रहे हैं। और आप क्वेश्चन का लेवल सुनना, पेपर टफ था भाई। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन अच्छा रोल प्ले करेगा। लेकिन यहां पर बहुत जो को सुनते मिलोगे पेपर बहुत इजी था, आसान हलवा पेपर था। अब ये जो सुनेंगे कि मेरा सेकेंड शिफ्ट पेपर था, भैया बता रहे 75, तो गाली देंगे, डिसलाइक करेंगे। मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूं, मैं आपको कल के सेकेंड शिफ्ट का पेपर एक बार दिखा दे रहा हूं। और ये पूरे जेन्युइन क्वेश्चन है। कल सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, कल सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, कल सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन पूछा था आप सभी से, दिख रहा है ना, क्वेश्चन पूछा था आप सभी से कल के एग्जाम में
2020 में साहित्य के क्षेत्र में किसने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो इतने दिन से एग्जाम चल रहे हैं, सभी को पता है नोबेल पुरस्कार से अवार्ड मिला है, तो स्टूडेंट पढ़कर गया है। भूटान का राष्ट्र खेल पूछा था, ये क्वेश्चन था कल के एग्जाम में। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं भाई अनलिमिटेड बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन था द व्हाइट टाइगर बुक, ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया। चौथा क्वेश्चन था क्लोटिंग ऑफ ब्लड, रक्त के थक्का, विटामिन के, ये क्वेश्चन एग्जाम में था। कौन सी आईटी कंपनी अभी हाल फिलहाल में बंद हो गई है जो अब लैपटॉप पीसी नहीं बनाती है। एचसीएल तो बंद हुआ है 18 में, आईबीएम भी बंद हुआ है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन क्या था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर पूछा था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पहले नाम क्या था, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बय। और मैं ये बोल रहा हूं ना, एक का क्वेश्चन हार्ड मिलेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आउट ऑफ 30 प्लस डुएबल था, बहुत आसान तरीके से। कल के सेकेंड शिफ्ट के पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन तो रिपीटेड था एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन को हार्ड नहीं बोल सकते क्योंकि इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्ट में पूछ चुका है। 3-4 क्वेश्चन, इसका गठन कब हुआ था, इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, इसके हेड कौन है, पूछ चुका है। तो इसके बारे में लोग पढ़ कर गए होंगे, इसका पहले नाम क्या था। एक क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन टुलिप गार्डन, इंदिरा गांधी, जम्मू एंड कश्मीर। एडिस मॉस्किटो से कौन सा बीमारी होता है, डेंगू होता है, डेंगू होता है। एक बोला था 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था, सभी को पता है क्योंकि आजादी से पहले 1900 से 1929 तक जितने भी कांड हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। नेशनल एनिमल क्या था नेपाल का, गाय। अगला क्वेश्चन हमारे सामने फाउंडर ऑफ एप्पल या फिर को फाउंडर ऑफ पर्सनल क्या बोल सकते हैं, पर्सनल को फाउंडर ऑफ एप्पल, ये पूछा था एक क्वेश्चन। फर्स्ट 5 ईयर पंचवर्षीय योजना का वर्ष पूछ लिया था 1951 से 1956। भारत में एजुकेशन जो हमारा राइट है, मौलिक अधिकार है, वो कितने से कितने वर्ष तक, सभी को पता है 16 to 14। अगला क्वेश्चन हमारे सामने मैग्नीशियम का रासायनिक फॉर्मूला Mg, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन को हार्ड नहीं बोल सकते कि अचानक से फॉर्ट्रेन का फॉर्मूला पूछ दिया। 2-3 बार ऑलरेडी एनटीपीसी पूछ चुका है, कल फिर पूछ दिया, तो ये क्वेश्चन तो उड़ा दिए होंगे आप सभी। एक क्वेश्चन यहां पर ये पूछा आप सभी से कि पहली बार नेशनल एंथम कब गाया गया था, कब, 27 किस सेशन में, कलकत्ता सेशन 27 दिसंबर 1911 में। अगला ऑस्कर 2020 में बेहतरीन फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। हम लोग फिल्म के ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो सिनेमा जगत में सबसे बड़ा अवार्ड वर्ल्ड में इस धरती पर ऑस्कर होता है, और उसमें भी सबसे बड़ा अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो सभी को पता है, पैरासाइट को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, देखते चलो, कल के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़, विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया भाई। T20 में कौन सा टीम रैंक 1 है, ये तो मैंने करवा दिया। अगला एक क्वेश्चन था कॉफी और चाय जो है वो किस एग्रीकल्चर को बोलते हैं, कैश क्रॉप को ना। एक क्वेश्चन ये था आपका सूर्य मंदिर उड़ीसा वाला, आगरा टेम्पल उत्तर प्रदेश वाला, महट, उसके बाद हवा महल था एक एलिफेंटा केव महाराष्ट्र वाला। तो ये तो पॉपुलर, सब पॉपुलर है, ये तीनों आगरा टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और एलिफेंटा केव, ये तीनों यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है, लेकिन हवा महल शामिल नहीं है, तो ये हमारा आंसर था। अब एक क्वेश्चन पूछा था हमारे, ये क्वेश्चन घुमा, कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, ये क्वेश्चन भाई 3-4 बार पूछ रहा है एग्जामिनर। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 1853 में पहली बार ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा उस समय क्या हुआ था, ऑप्शन में था ट्रेन चलाया गया था। सभी को पता है 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में ट्रेन चला था। और ये क्वेश्चन रिपीटेड बोल सकते हो, ये वाला 3-4 बार पूछ लिया गया ऑलरेडी इसी एनटीपीसी एग्जाम में।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा था, जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगता है स्टेट में तो किसके सलाह पर? गवर्नर। अगला, अच्छा, प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करने वाले को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी। अगला, एक मिराज वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, काफी बार मैंने करवाया शाम को 4 बजे वाले क्लास में। एक क्वेश्चन ये पूछा था, शाहजहां की बेटी ने किस मकबरे या किसको बनाया था? जामा मस्जिद को। नाम क्या था उसकी बेटी का? 3 बेटी थी, जहां आरा बेगम। अगला, यहां पर पूछा गया है लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा को कंट्रोल कौन करता है? इरडा। पहला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था? तो उमेश चंद्र बनर्जी। एक क्वेश्चन ये था, बोलिएगा था कि बिल्कुल था। आपको सोलर सिस्टम का साइज दिया था, या साइज नहीं दिया था, आपसे पूछा था कि 4 या 5 पर कौन है साइज के अनुसार। सभी को पता है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। भाई ये क्वेश्चन ये था। कितने क्वेश्चन दिखा दिए आपको? 1 2 3 4 5 6 नहीं, और ऊपर में एक गया ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, वाह, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन छूट रहा है कुछ, और क्वेश्चन कुछ छूट रहा है मेरे से। और 3-4 क्वेश्चन थे जो कल रिपीट हुआ था। मैं एक बार चेक कर लेता हूं और क्वेश्चन क्या थे कल के एग्जाम में कुछ। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये भी था, एक क्वेश्चन ये भी था आपके कल के ही सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा ई शॉपिंग साइट है खरीदने वाला? तो ई कॉमर्स कंपनी। ऑप्शन में था फ्लिपकार्ट, अमेजन, ट्विटर। तो ट्विटर से हम लोग सामान नहीं खरीदते हैं, तो वो हमारा आंसर था ट्विटर। और क्वेश्चन था, हलवा पेपर था, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। और क्वेश्चन कल क्या था? प्रेसिडेंट हो गया, डेंगू इंग्लैंड हो गया, इन्वायरमेंट। नोटबंदी कब हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिखाया क्या? एक क्वेश्चन कल के एग्जाम में, कहां पर है ये क्वेश्चन? बेस्ट फिल्म के बाद है। क्वेश्चन नहीं दिखाया क्या आपको? नीचे में छिप गया था। हाँ, नोटबंदी कब हुआ? ये क्वेश्चन कल था 2016 में। 34 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, और दिखाते हैं आप सभी को। 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, 34। ऐसे कि 34 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए एग्जैक्ट, जो कल सेकेंड शिफ्ट पेपर में था। तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड डेली करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा है। नोटबंदी वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, दोबारा पूछा गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने भी शिफ्ट आ रहे हैं उसके पेपर को देखो, अपने स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर एग्जाम दो, रिव्यू मत देखो, वरना एग्जाम से निकलने का पता चलेगा कि पेपर मेरा शिफ्ट वाला टफ था, लेकिन मेरे दिमाग में चला था कि 80-85 अटेम्प्ट करना है, और मैंने बेकार का बहुत सारा उल्टा फुल्टा टिक तुक्का मार दिया है। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। आप जितना तैयारी किए बहुत अच्छा किए, अपने तैयारी के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रखकर एग्जाम दो, बिल्कुल आपका एग्जाम निकलेगा, आपका मेहनत रंग लाएगा भाई। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है।